नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। आज है सैटरडे। कल 19 दिसंबर की मार्केट का सेशन देखकर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट आज किसी एक साइड के फेवर में नहीं किया, बल्कि मार्केट ने ट्रेडर्स की सोच, पेशेंस और डिसिप्लिन को टेस्ट किया। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि आज के पूरे सेशन में के अंदर मंडे के मार्केट की डिटेल और रोड मैप छुपा हुआ है। अगर आप आज के बिहेवियर को समझ पाएंगे तो मंडे की गलती करने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में ज़रूर बताना आज आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी आज ओपन हुआ 25,911 के आसपास। ओपनिंग से ही बता रहा था कि आज का दिन एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए नहीं है। ओपनिंग के कुछ ही देर बाद मार्केट थोड़ा सा प्रेशर बना और निफ्टी धीरे धीरे 25,910 के जोन तक आया। ये लेवल आज पूरे सेशन का कोर सपोर्ट एरिया बना। जैसे ही मार्केट यहाँ पहुँचा, बायर्स ने मार्केट को नीचे जाने से रोका। मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार इसी लेवल से आसपास सपोर्ट मिलता रहा। इस सपोर्ट के बाद मार्केट ऊपर की तरफ बहुत ही स्लो और कंट्रोल पेशेंस के साथ बाउंस किया। किसी भी एंगल से एग्रेसिव नहीं था। कैंडल्स छोटी थी, वॉल्यूम नॉर्मल था और प्राइस बिहेवियर यह कह रहा था कि बायर्स मौजूद हैं, लेकिन वो मार्केट को भागने नहीं चाहते थे। सिचुएशन बनी जब मार्केट डिसीजन लेने से पहले टाइम ले रहा होता है। मार्केट ऊपर जाते जाते 25,980 के जोन में एंटर हुआ और थोड़ी देर बाद आज का जो डे हाई बनाया वो 25,991। जैसे ही मार्केट इस जोन के पास पहुंचा, सेलिंग प्रेशर दिखा। मार्केट ऊपर के लेवल्स पर टिका नहीं और आज का डे का लो बना 25,907। लेकिन इस लो के बाद कोई भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कंटिन्यूस नहीं हुई। डाउन साइड में और भी कॉन्फिडेंस कम था। आज की पूरी निफ्टी स्ट्रक्चर को देखें तो अगर एक लाइन में समझे तो मार्केट ने दोनों साइड के ट्रेडर्स को कंफ्यूज किया। ना बुल्स जीते, ना ही सेलर्स जीते। कल के एनालिसिस वीडियो में आपको बता चुका था कि मार्केट आज एग्जैक्टली वैसा ही मूव किया। अब मंडे के लिए निफ्टी का प्लान देख लेते हैं। मंडे का सबसे पहले ये समझना होगा कि अगर मार्केट 25,990 के ऊपर जाता है तो तुरंत लॉक करने से पहले देखना जरूरी है कि प्राइस वहां रुकता है या नहीं। अगर मार्केट सिर्फ ऊपर जाकर तुरंत वापस नीचे आ जाता है तो ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। रियल बुलिश जो कंटिन्यूसली तभी मानी जाएगी जब मार्केट 25,990 के ऊपर स्टेबल दिखाई देगा। सिनेरियो में पहला अपसाइड जोन 26,030 का होगा। अगर बाइंग यहाँ भी कंटिन्यू करती है तो अगला लेवल 26,060 आता है। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब मार्केट ऊपर जाकर कम बिहेवियर दिखाए। पैनिक बाइंग नहीं। अब डाउनसाइड सिनेरियो की ओर गहराई से समझते हैं। अगर मंडे को मार्केट 25,900 के नीचे जाता है तो सबसे पहले ये देखना है कि क्या मार्केट वहां रुकता है। अगर नहीं, अगर मार्केट वहां से तुरंत वापस ऊपर आता है तो ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो सिर्फ स्टॉप हंटिंग होगी। रियल वीकनेस तब मानी जाएगी जब मार्केट 25,890 के नीचे थोड़ा टाइम रुकता है दिखे। अगर ये लेवल टूटकर हॉल नहीं होता तब नीचे की तरफ 25,860 पहला प्रेशर जोन बनेगा। उसके बाद 25,820 तक का मूव पॉसिबल हो सकता है। ओवरऑल मंडे के पहले हाफ में साइडवेज बिहेवियर ज़्यादा पॉसिबल है, इसलिए बीच के लेवल पर ट्रेड लेना अवॉइड करना सबसे स्मार्ट डिसीजन रहेगा। भाइयों, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी आज का निफ्टी ओपन हुआ 59,047 के आसपास। थोड़ी देर बाद बैंक निफ्टी पर प्रेशर बना। मार्केट धीरे धीरे 58,900 के जोन तक आया। ये लेवल आज के पूरे दिन का स्ट्रॉन्ग बेस बना। जैसे ही मार्केट यहाँ पहुंचा, बायर्स ने नीचे के लेवल को अलाउड कर दिया। मार्केट नीचे जाना चाह रहा था, लेकिन इस लेवल के मार्केट को संभाल लिया। इस बेस के बाद मार्केट ऊपर की तरफ स्लो और स्मूथ पेस गया। कोई पैनिक बाइंग नहीं दिखी। मार्केट ऊपर जाते जाते 59,080 के जोन में गया और थोड़ी देर बाद अपना डे हाई बनाया जो रहा 59,140। जैसे ही मार्केट इस जोन के पास पहुंचा, सेलिंग प्रेशर दिखा और मार्केट ऊपर के लेवल्स पर टिक नहीं पाया। आज का डे लो बना 58,897, लेकिन इस लो के बाद भी सेलर्स में फॉलो थ्रू नहीं दिखाया। अब बैंक निफ्टी के लिए मंडे का प्लान देख लेते हैं। अगर मंडे मार्केट 59,140 के ऊपर जाता है तो तुरंत लॉक लेने के पहले यह देखना जरूरी है कि प्राइस वहां रुकता है। अगर नहीं तो मार्केट सिर्फ ऊपर जाकर तुरंत वापस नीचे आ जाता है तो वह ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। रियल बुलिस जो कंटिन्यूएशन तभी मानी जाएगी जब मार्केट 59,190 के ऊपर स्टेबिलिटी के साथ दिखाए। सिनेरियो से पहला अपसाइड जोन 59,300 का होगा और बाइंग यहाँ भी कंटिन्यू करती है
तब अगला जोन 59,450 का आता है। डाउन साइड में अगर मार्केट 59,900 के नीचे जाता है तो भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगर मार्केट वहाँ रुकता है, रुकते हुए दिखाई देता है और स्ट्रॉन्ग कैंडल वहाँ पर शो करता है, ब्रेकडाउन होगा, तभी रियल जो वीकनेस वहाँ पर शुरू होगी। जब मार्केट 58,850 के नीचे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है तभी नीचे की तरफ 58,860 और फिर 58,850 का प्रेशर पॉसिबल हो सकता है। भाइयों अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स आज ओपन हुआ 84,756 के आसपास। ओपनिंग के बाद थोड़ी ऊपर नीचे मूवमेंट दिखी, लेकिन जो रिजेक्शन यहाँ भी सेलिंग थी। सेंसेक्स धीरे धीरे 84,700 के जोन में आया और जैसे ही मार्केट यहाँ पहुंचा बायर्स ने सपोर्ट दिया। मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की लेकिन यहीं पर सपोर्ट काम कर गया। इस सपोर्ट के बाद मार्केट ऊपर की तुरंत कंट्रोल स्पीड के साथ गया। मार्केट ऊपर जाकर अपना डे हाई बनाता है जो रहा 85,049। जैसे ही मार्केट इस जोन के पास पहुंचा सेलिंग प्रेशर दिखा और मार्केट यहां पर रुका नहीं। आज का जो डे लो बना फिर 84,797। सेंसेक्स का पूरा स्ट्रक्चर भी निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे ही रहा, यानी रेंज जो है कंसोलिडेशन और पेशेंस। अब सेंसेक्स के लिए मंडे का प्लान देख लेते हैं। अगर मार्केट 85,050 के ऊपर जाता है तो पहले से ये कंफर्म करना ज़रूरी है कि मार्केट वहाँ रुकता है। अगर सिर्फ एक स्पाइक देकर वापस आ जाता है और मार्केट वहाँ नीचे आ जाता है तो उस मूव पर भरोसा नहीं करना है। रियल जो बुलिश सिनेरियो तब बनता है जब सेंसेक्स 85,050 के ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करता हुआ दिखाई दे। पहला अपसाइड लेवल होगा 85,250 और दूसरा जो अपसाइड लेवल होगा 85,400 का। नीचे की तरफ अगर मार्केट 84,750 के नीचे रुकता है तब रियल जो वीकनेस शुरू होगी, जिसके बाद जो पहला जो सपोर्ट होगा वो 84,500 का होगा और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो 84,350 का होगा। तो ये था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। यहाँ तक अगर वीडियो को देखा हो, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और बताना वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर सभी ज्वाइन कर लेना। तो भाइयों अब मिलते हैं मंडे लाइव मार्केट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।